नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवन जीके स्टडी पर। तो जो भी साथी बीएसटीसी एग्ज़ाम या फिर पीटीटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को आपको ध्यान से देखना है और पूरा देखना है, ठीक है ना। और हम इसमें टॉप 50 क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि नवलखा झील कहाँ पर स्थित है। बताओ भाई, नवलखा झील है कहाँ पर स्थित है? आमेर में, अलवर में, बूंदी में या फिर जयपुर में। तो कहाँ पर है नवलखा झील? तो बूंदी के अंदर, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखो बूंदी को क्या कहते हैं, बताओ भाई बूंदी को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखो कि थेवा कला किस जिले में स्थित है। बताओ भाई कहाँ पर है थेवा कला? जयपुर के अंदर है, भरतपुर में, प्रतापगढ़ में, अलवर के अंदर। तो कहाँ पर है थेवा कला? प्रतापगढ़ के अंदर, ठीक है। इसका भी सी आंसर हो जाएगा करेक्ट, प्रतापगढ़। अगला सवाल देखो कि राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी। बताओ भाई राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सावित्री देवी, सुमित्रा सिंह, गीता देवी या माया देवी। तो कौन थी? सुमित्रा सिंह, ठीक है। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा सुमित्रा देवी, ठीक है। अगला सवाल देखो, और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक है, प्रतिभा देवी पाटिल। अगला क्वेश्चन देखो, अमर सिंह भाटिया का संबंध किस जिले से है? अमरचंद भाटिया जो कि राजस्थान में सबसे पहले फांसी पर लटकने वाले थे। कहाँ पर? जोधपुर, जयपुर, अलवर या बीकानेर। तो कहाँ पर है इनका संबंध? बीकानेर से है, ठीक है। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगला सवाल देखो आपका कि कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं। बताओ भाई कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? मालदेव को कहते हैं, या फिर गंगा सिंह को कहते हैं, राय सिंह को, या फिर लूणकरण को। तो किसका कहते हैं कलयुग का कर्ण? राव लूणकरण को, ठीक है। राव लूणकरण को कहते हैं कलयुग का कर्ण। और राजपूताने का कर्ण राय सिंह को कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखो, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहते हैं? आइसलैंड ग्लोरी भरत किस जिले को कहते हैं? भरतपुर को, अजमेर को, अलवर को, जयपुर को। तो किस जिले को कहते हैं? जयपुर को कहते हैं, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहते हैं, ठीक है। डी आंसर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि वीर सतसई किसने लिखा। बताओ भाई वीर सतसई किसने लिखा था? जय नारायण व्यास ने, पंडित विद्याधर ने, सूर्यमल मिश्र ने, जयशंकर प्रसाद ने। तो किसने लिखा था? सूर्यमल मिश्र ने, ठीक है। सूर्यमल मिश्र ने लिखा था वीर सतसई, ठीक है। और इसको पूरा किसने किया आप कमेंट करके बताना है, वीर सतसई को पूरा किसने किया था। अगला है कि तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है। बताओ भाई तारागढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, अलवर में या फिर अजमेर में। तो कहाँ पर है भाई? तारागढ़ दुर्ग दो हैं, तो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग करें तो अजमेर होगा। कौन सा? अजमेर होगा। डी आंसर हो जाएगा अजमेर। और बाकी एक अपने बूंदी के अंदर भी है, ठीक है। अगला सवाल देखो कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? बाकर, मेवल, जरगा या हेमकूट। बताओ भाई सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं? बाकर, मेवल, जरगा। तो क्या कहते हैं? बाकर कहते हैं। जरगा उदयपुर की पहाड़ी, तस्तरी नुमा पहाड़ी है, उनको क्या कहते हैं? जरगा कहते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बाकर, ठीक है। अगला सवाल देखो कि पोखरण झील कहाँ पर स्थित है। बताओ भाई पोखरण झील है वो कहाँ पर है? अलवर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर। तो कहाँ पर है पोखरण? तो जैसलमेर के अंदर, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो कि विश्व का एकमात्र वृक्ष का मेला है वो कहाँ पर लगता है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला अलवर में, सिरोही, सीकर, जोधपुर। तो कहाँ पर लगता है वृक्ष मेला? जोधपुर के अंदर, खेजड़ी गांव, खेजड़ी वृक्षों के लिए जो हुआ था बिश्नोई समाज ने के अंदर, ठीक है ना। अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 व्यक्ति कट के मरे थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चिपको आंदोलन, ठीक है। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। उस टाइम शासक कौन था 1730 के अंदर? जोधपुर का अभय सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध बनास नदी पर, चंबल नदी पर, पार्वती नदी पर, माही नदी पर। तो कहाँ पर है गांधी सागर बांध? बताओ भाई। तो कहाँ पर हो जाएगा? चंबल नदी के अंदर, ठीक है। चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? कुल 4 बांध बने हुए हैं, ठीक है। कौन सा बी आंसर हो जाएगा करेक्ट इसका। और अगला सवाल देखो भाई
राजस्थान का एकमात्र नैरो गेज वाला जिला है, कौन सा जिला है जो नैरो गेज वाला जिला है? धौलपुर, सिरोही, कोटा या फिर अजमेर। तो कौन सा जिला हो जाएगा? धौलपुर। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, धौलपुर। अगला सवाल है कि आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? चंबल को कहते हैं, पार्वती को, बनास को या फिर माही नदी को? आदिवासियों की गंगा तो माही नदी को कहते हैं। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, गिरल विद्युत ताप परियोजना किस जिले में है? गिरल विद्युत ताप परियोजना किस जिले में है? बताओ भाई, जयपुर, अलवर, बाड़मेर या फिर भरतपुर के अंदर है? तो कहाँ पर है? बताओ भाई कहाँ पर हो जाएगा ये? तो बाड़मेर के अंदर, गिरल विद्युत ताप परियोजना बाड़मेर में। ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि जाखम बांध किस जिले में स्थित है? अलवर में, अजमेर में, भरतपुर में, प्रतापगढ़ में? जाखम बांध बताओ भाई कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, कांठल की गंगा इस राज्य को कहते हैं, जिले को। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, जिलानी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अलवर में, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर? तो कहाँ पर है जिलानी माता का मंदिर? अलवर में। ठीक है, अलवर के अंदर है जिलानी माता का, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नवलखा भंडार किस दुर्ग में स्थित है? अरे इसका क्वेश्चन कोई बात नहीं, आप समझ लेना, ये ऊपर है, ऑप्शन रह गया था। तो कहाँ पर है नवलखा भंडार? जयगढ़, जूनागढ़, मेहरानगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़? तो कहाँ पर है नवलखा भंडार? चित्तौड़गढ़ के अंदर। किसने निर्माण करवाया था? बनवारी ने, बनवारी। ठीक है, जो दासी पुत्र था ना, उसने करवाया था। और ये अपना जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बीकानेर, मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। ठीक है, इसका निर्माण किसने? राव जोधा ने करवाया था, ये भी ध्यान में रखना आपको। जोधपुर की नींव 1459 में रखी थी, करणी माता ने के हाथों से रखी थी। और राजिया नामक एक व्यक्ति था जिसको कि जिंदा नींव के अंदर जमीन में दफनाया गया था। अगला है कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में? अलवर में, सिरोही में, कोटा के अंदर या फिर राजसमंद में? बताओ भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग है वो किस जिले के अंदर है? तो कहाँ पर है? सभी जानते हैं राजसमंद के अंदर। कहाँ पर? राजसमंद के अंदर। ठीक है, राजसमंद में डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजसमंद। अगला सवाल देखो कि आहड़ की छतरियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित है? आहड़ की छतरियाँ अलवर, सिरोही, कोटा या फिर उदयपुर? आहड़ की छतरियाँ, आहड़, उदयपुर। ठीक है, आहड़ एक सभ्यता, उसकी खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, डी आंसर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, बीकानेर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताओ भाई किसने की थी? गंगा सिंह ने, राय सिंह ने, राव बीका ने या फिर मान सिंह ने? तो किसने की थी? बीका ने की थी। कब की थी? 1465 के अंदर। ठीक है, 1465 में नींव रखी थी, 1465 से 88। ठीक है, बीका ने की थी, करणी माता के आशीर्वाद से। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, रामदेव पशु मेला है वो कहाँ पर पड़ता है? रामदेव पशु मेला अजमेर, जोधपुर, अलवर, नागौर? तो कहाँ पर पड़ता है? नागौर के अंदर। ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई फटाफट से, रोहिड़ा को राजस्थान का राज्य पुष्प कब घोषित किया गया था? बताओ भाई, रोहिड़ा को राजस्थान का राज्य पुष्प कब घोषित किया गया था? 1970 में, 1977 में, 1983 में, 1955 के अंदर? तो कब किया गया था? 1983 के अंदर। ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, बादशाह का मेला कहाँ पर पड़ता है? सिरोही, जोधपुर, अलवर, अजमेर? तो बादशाह का मेला कहाँ पर पड़ता है? अजमेर ब्यावर के अंदर। ठीक है, अजमेर ब्यावर, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, अजमेर ब्यावर। जोधपुर को क्या कहते हैं? सन सिटी भी कहते हैं, और लेक सिटी उदयपुर को कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल है आपका कि राजस्थान का राज्य खेल है किसको कहते हैं? क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी या फिर कबड्डी को? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है कहाँ पर है? जयपुर, अलवर, कोटा या फिर जोधपुर के? भिवाड़ी तो कहाँ पर है? भिवाड़ी अपने अलवर के अंदर है। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी? करणी माता,
नागणेची माता, जीण माता या शिला देवी? तो कौन है? नागणेची माता। जोधपुर के राठौड़ों की तो कुल देवी है और बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। जीण माता चौहानों की कुल देवी, ठीक है, जीण माता इनकी चौहानों की कुल देवी, ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाए। शिला देवी अपने जयपुर के शासकों की क्या है? आराध्य देवी, ठीक है। करणी माता इनकी कुल देवी बीकानेर के राठौड़। अगला सवाल देखो कि सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? गोटन से, निम्बाड़ा से, मोड़क से या फिर जयपुर से? तो कहाँ से होता है? गोटन। गोटन कहाँ पर है? नागौर के अंदर है, ठीक है। गोटन सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन चित्तौड़गढ़ से होता है। अगला देखो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है सिरोही, अजमेर, अलवर, झुंझुनू। तो कहाँ से होता है? झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू से, ठीक है, सर्वाधिक तांबा। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो राजस्थान की प्रथम डेयरी का क्या नाम है? बताओ भाई। पद्मा, सरस, महानंद, अमूल। तो राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी है? पद्मा। प्रथम डेयरी पद्मा, ठीक है। अगला सवाल देखो कि गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित? बताओ भाई। सीकर, नागौर, जोधपुर, अलवर। तो कहाँ पर है? सीकर के अंदर, ठीक है, सीकर। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, सीकर। कौन सी नदी के अंदर? कांतली नदी के तट पर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा सीकर, करेक्ट। अगला सवाल है राजस्थान के सर्वाधिक नमक का उत्पादन करने वाला कौन सा जिला है? कहाँ से होता है इस पर? डिडवाना, फलोदी, डेगाना, सांबर। तो कहाँ से होता है? सांबर से। कितने? 98% होता है, ठीक है, 98% होता है राजस्थान का सर्वाधिक सांबर, ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। और सबसे शुद्ध नमक का उत्पादन होता है पचपदरा से, सबसे हाई बेस्ट क्वालिटी का। अगला देखो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जूनागढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर अगला कौन सा है? जयगढ़। तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़, ठीक है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ है, राजस्थान का गौरव कहते हैं। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाए। चित्तौड़गढ़ के बाद में लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर का दूर, ठीक है। अगला सवाल देखो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य रणथंभौर, सरिस्का, ताल छापर या केवलादेव। तो कौन सा है काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध? ताल छापर कहाँ पर है? चूरू के अंदर, ताल छापर चूरू, केवलादेव भरतपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, सरिस्का अलवर, ठीक है, सी आंसर ताल छापर चूरू वाला सही हो जाएगा। अगला देखो मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, कटारगढ़, मेहरानगढ़। तो मेवाड़ की आंख कटारगढ़ को कहते हैं, ठीक है, जो कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग बना हुआ है जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, ठीक है, कुंभलगढ़ के बादल महल के जूनी कचहरी के अंदर, ये भी ध्यान में रखना आपको। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? गजनेर, फलोदी, माउंट आबू या फिर अलवर। तो कहाँ पर मनाया जाता है? माउंट आबू सिरोही के अंदर, ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर है? चूरू, सीकर, अलवर या फिर बीकानेर। तो कहाँ पर है कपिल मुनि का? कोलायत, बीकानेर। कपिल मुनि का कहाँ पर है? कोलायत, बीकानेर, ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर देखो महाशिवरात्रि का पशु मेला कहाँ पर आयोजन होता है? महाशिवरात्रि का बताओ भाई। अजमेर, करौली, नागौर, बाड़मेर। तो कहाँ पर होता है महाशिवरात्रि का पशु मेला? करौली के अंदर, ठीक है, करौली, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। और आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से आपको कितने क्वेश्चन थे वो आ रहे थे, ठीक है ना। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल के अंदर 5, 6, 7, 8। तो कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? ठीक है, कौन सी रियासत थी? भरतपुर, धौलपुर, टोंक या फिर अलवर। तो कौन सी रियासत थी? टोंक, ठीक है, टोंक रियासत थी वो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, ठीक है। आमिर खान पिंडारी ने इसकी स्थापना की थी। टोंक को क्या नवाबों का शहर भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखो जारसाई सिक्के का संबंध किस रियासत से है? जारसाई सिक्के जोधपुर से, जयपुर से, बीकानेर से, उदयपुर से। जारसाई सिक्के जयपुर से, ठीक है। अमरशाही, भीमशाही, उदयशाही कहाँ के? उदयपुर के, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगला सवाल देखो भाई कि देवकुंड की छतरिया कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। देवकुंड की छतरिया कहाँ पर स्थित है? तो बताओ भाई कहाँ पर है देवकुंड की छतरिया? फटाफट से बता दो। तो कहाँ पर हो जाएगी देवकुंड की छतरिया? जोधपुर के अंदर, ठीक है, जोधपुर का आंसर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
अगला सवाल देखो, अहिछत्रपुर किसका प्राचीन नाम है? इसमें भी ऑप्शन अलग ऊपर रह गया, कोई बात नहीं, आप समझ लेना आराम से। अरे यार बताओ भाई, अहिछत्रपुर कहाँ पर है? नागौर। नागौर का प्राचीन नाम क्या था? अहिछत्रपुर नागौर। ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में है? बताओ भाई। पहले मैंने बताया था ये अलवर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, तो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर, तारागढ़ अजमेर में। ठीक है, अगला सवाल देखो, बुझ झील कहाँ पर स्थित है? बुझ झील, देखो भाई ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर। अलवर, अजमेर, कोटा, जैसलमेर, तो कहाँ पर होगी बुझ झील? फटाफट से बताना, तो कहाँ पर होगी? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, बुझ झील जैसलमेर, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, झरोखों का शहर किसे कहते हैं? झरोखों का शहर, अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, तो किसको कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान, ठीक है, ऊंट अनुसंधान कहाँ पर है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या बाड़मेर, तो कहाँ पर हो जाएगा? ऊंट अनुसंधान बीकानेर के अंदर। ठीक है, जोहड़बीड़, बीकानेर, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? गलीचा, बताओ भाई। अलवर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर के अंदर, कहाँ पर है गलीचा? बताओ भाई कहाँ पर हो जाएगा गलीचा? तो कहाँ पर है? अलवर। ठीक है, अलवर, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है कौन सा है? चित्तौड़गढ़, जूनागढ़, मेहरानगढ़ या गागरोन, तो कौन सा दुर्ग है? डी। ठीक है ना, गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर, डी दुर्ग। चित्तौड़गढ़ ऐसा दुर्ग है जो कि केवल मरुस्थल दुर्ग नहीं है, यानी कि एक श्रेणी में नहीं आता, मरुस्थल वाली श्रेणी में, बाकी सब में के अंदर है। ठीक है ना। अगला देखो, गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? अगर आप कहो तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। ठीक है दोस्तों, गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, और आपको चलो ठीक है, आप इसका कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बता देना। और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको बताना है कि आपके 50 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।